हम देखते हैं जहाँ कुछ लोगों की हत्या कर कर उन्हें लटका दिया होता है और यहाँ ऑफिसर भी था जो कि एबरलाइन से कहता है ये सब इंग्लैंड का काम है, हमें इनसे बदला लेना होगा, ये 20वीं बार है। वो एबरलाइन से चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी तक इस अपराधी को पकड़ नहीं पाए, जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। ऑफिसर अपने आप पर गुस्सा हो रहा था कि वो जैक द रीपर को भी नहीं पकड़ पाया और न ही इसे पकड़ सकता जिसने इन लोगों की हत्या की है। पर तभी सियाल सेबेस्टियन के साथ वहाँ आकर कहता है तो सभी पीड़ित लोग इंडिया से घर आए थे, लगता है किसी की मौत नहीं हुई। और इन सबको यहाँ की तहकीकात कर कर पता चलता है कि जितने भी सारे मर्डर हुए हैं वो किसी इंडियन इंसान ने किए हैं। ये जानकर सियाल कहता है ज्यादातर भारतीय जो यहाँ आए हैं वो ईस्ट एंड की तरफ अपने रिश्तेदार के साथ रहते होंगे। सियाल कहता है मैं रानी के ऐसे अपमान को जारी नहीं रखने दे सकता। ये कहकर वो सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चला जाता है और वो एक एरिया में जाता है जहाँ ज्यादातर इंडियंस रहते हैं। चलते चलते वो एक इंडियन बंदे से टकरा जाता है और ये बंदा नाटक करता है कि इसे चोट लग गई। ये तो उससे सही से टकराया भी नहीं था। वो बहाने मारने लगता है कि उसकी पसली टूट चुकी है, उसकी बहुत ही गंभीर चोट लग गई। वो सियाल से कहता है तुम्हें इस सब की भरपाई करनी होगी। और ये हल्ला गुल्ला देखकर वहाँ और इंडियंस आ जाते हैं और उन पर गुंडागर्दी करने लगते हैं। एक बंदा सियाल का गला पकड़ कर कहता है इस जगह हर कोई तुम ब्रिटिश से नफरत करता है। पर इस हरकत को देखकर सेबेस्टियन उसे दूर कर देता है और सियाल से पूछता है मास्टर आपको कहीं चोट तो नहीं आई। वो बंदा उठकर कहता है साले तूने ये क्या किया। और अब ये सारे बंदे गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए तैयार थे। पर तभी पीछे से एक बंदा आकर इन्हें रोकता है और ये भी एक इंडियन ही है। वो उन्हें एक फोटो दिखाते हुए कहता है मैं इस इंडियन औरत को ढूंढ रहा हूँ, या तुमने किसी इंडियन औरत को देखा जो इस तरह दिखती है। पर वो बंदा उस बंदे से कहता है अब तू कौन है बे, हमारे बीच में मत आ। पर वो सेबेस्टियन सियाल को देखकर कहता है क्या तुम दोनों अंग्रेज हो। सियाल कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो। वो बंदा कहता है फिर मैं अपने देशवासियों का साथ दूंगा क्योंकि मैं भी एक इंडियन ही हूँ। और वो अपने बटलर अग्नि से लड़ने को कहता है तो उसका बटलर अग्नि अपने हाथों की पट्टियां उतार कर सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। सेबेस्टियन उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा बार बार उस पर अटैक करता है पर सेबेस्टियन सियाल के साथ खुद को भी बचा लेता है। उसे रियलाइज होता है कि अग्नि बहुत ही तेज है। अग्नि कहता है मैंने तुम्हारे हाथ की मेन पॉइंट पर बार बार मारा, एक आम आदमी का हाथ सुन्न हो जाता, लेकिन तुम्हारा हाथ अभी भी काम कर रहा है। सियाल उससे कहता है हम तो बस इस गली से गुजर रहे थे, क्या ये इंडियन सब अंग्रेजों पर हमला करेंगे जो इस रास्ते से जाएंगे। ये सुनकर वो बंदा शौक होता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या पहले तुमने हमला किया था। उस बंदे को पता चलता है कि ये सारी गलती उसके ही लोगों की है, तो वो अग्नि से कह के उन सबको कुटवा देता है। और काम खत्म होने के बाद वो सियाल को उसकी टोपी देकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों ही ये सब देखकर शौक हो गए थे। अब घर आकर सियाल गुस्सा होता है कि हर छोटी बात के लिए उसे लंदन बुलाया जाता है। और तभी उसके घर लाओ आता है तो सियाल उससे कहता है मैं तुमसे कितनी बार कहूँ आने से पहले मुझे बताया करो। सेबेस्टियन कहता है मेहमान आ गए हैं, शायद मुझे चाय लानी चाहिए। सियाल कहता है क्यों नहीं, लंदन में ऐसी चीज कहाँ मिलती है। पर तभी वो अपने गेट पर दिखता है कि जिन इंडियन लोगों से वो मिला था वो दोनों ही उसके घर आ गए हैं। वो उन्हें देखकर शौक हो जाता है तो लाओ बताता है मैं इन लोगों से सड़क पर मिला था और ये आपसे मिलना चाहते थे। और वो दोनों ही सियाल को इग्नोर कर कर अंदर जाने लगते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में मेहमानों को इज्जत दी जाती है, पर ऐसे घर में कौन सा मेहमान घुसता है भाई। और सियाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो गुस्से में उनसे पूछता है कि वैसे तुम हो कौन। वो बंदा आराम से बेड पर लेटकर बताता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, ये बंगाल के राजा के 26वें बेटे हैं, राजकुमार सोमा असमन कादर। सोमा कहता है मुझे अपने घर में मेहमान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये जानकर हिम की टीम शौक हो जाती है कि सोमा एक राजकुमार है और वो उसके पास जाकर देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी पास से किसी प्रिंस को नहीं देखा। पर सियाल सेबेस्टियन से कहता है सेबेस्टियन इन्हें अपनी नजरों से दूर मत होने देना। यस माय लॉर्ड। अब सुबह होते ही अग्नि सियाल को उठा देता है और उसे नमस्ते कहता है। सोमा सियाल को पकड़कर कहता है कि आप मुझे अपना शहर नहीं घुमाएंगे। सियाल उससे कहता है पर मैं ही क्यों। वो उसे बाहर ले जाने लगता है पर सेबेस्टियन आकर उसे रोकता है और उससे कहता है मुझे माफ करना प्रिंस, लेकिन मेरे मास्टर आज बहुत ही बिजी हैं, आज के दिन उनकी म्यूजिक क्लास है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सेबेस्टियन सियाल को म्यूजिक सिखा रहा होता है पर तभी सोमा और अग्नि वहाँ आकर काली माता की पूजा करने लगते हैं। सियाल उनसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये कौन है। उसके बाद सोमा उन्हें हिंदू धर्म की कुछ बातें बताता है जो कि हमें पहले से ही पता है। वो दोनों उन्हें काली माता के बारे में बताते हैं तो सेबेस्टियन कहता है कि कोई इतना भी ताकतवर हो सकता है, अगर मैं इंडिया गया तो इस बात का ख्याल रखूंगा। उसके बाद सियाल सेबेस्टियन के साथ अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है पर सोमा उसे
देखते हुए कहता है ये कितना बोरिंग है। सियाल क्या तुम बाहर नहीं चलना चाहते? सियाल इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर उससे कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। सोमा उससे कहता है अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? सियाल उससे कहता है अगर तुम जीत पाए तो। फाइट स्टार्ट होते ही सियाल सोमा को डोमिनेट करने लगता है क्योंकि सोमा को इस तरह की तलवारबाजी नहीं आती। सियाल उसे हराने वाला ही होता है कि अग्नि बीच में आकर सारा मैच खराब कर देता है और इस सब के लिए सियाल से माफी मांगता है कि वो ये नहीं करना चाहता था। जब मैंने राजकुमार को हारते हुए देखा तो मेरा हाथ अपने आप उठ गया। पर सोमा हंसकर कहता है तुमने अच्छा काम किया अग्नि, अपने प्रिंस की जान बचाकर। अग्नि मेरा बटलर है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं जीत गया। तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए लाव खड़ा होकर कहता है सेबेस्टियन मुझे लगता है तुम्हें अपने मास्टर का बदला लेना चाहिए। सेबेस्टियन स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है फैंटम हाई बटलर होने के नाते मैं शांत नहीं रह सकता जब कोई मेरे मास्टर को चोट पहुंचाए। सोमा कहता है ठीक है अग्नि, तुम्हें काली माता की कसम हारना मत। सेबेस्टियन मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ इन दोनों का मुंह बंद कर दो। और ये दोनों अपने मास्टर के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। इन दोनों की फाइट शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। वो एक दूसरे पर हमला करते हैं पर वो एक दूसरे के अटैक से ही बच जाते हैं, जो देखकर ये सब भी शॉक हो गए थे। उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा कर ही टूट जाती हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। सियाल शॉक होकर सोच रहा होता है ड्रॉ, वो भी सेबेस्टियन से। सोमा बताता है अग्नि मेरे महल का सबसे अच्छा योद्धा है, मैंने कभी उससे किसी को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा, दोनों बराबर हैं। सियाल सेबेस्टियन से पूछता है ये अग्नि है कौन? सेबेस्टियन कहता है ये एक इंसान है माय लॉर्ड। सियाल कहता है इंडिया वाले बहुत खतरनाक हैं। हाँ मास्टर, वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है। उसके बाद अग्नि किचन में खाना बनाने जाता है और हिमी की टीम से बहुत ही अच्छे से बात करता है और वो सब खुश होने लगते हैं क्योंकि आज तक सेबेस्टियन ने उनसे ऐसे बात नहीं की। वो गिरने से मेरिन को भी बचाता है। सेबेस्टियन जब किचन में आता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि हिमी की टीम मिलकर अपना काम अच्छे से कर रही है, ये कैसे हो सकता है? सेबेस्टियन अग्नि से पूछता है मैं हैरान हूँ कि ये सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अग्नि कहता है हर कोई टैलेंट के साथ पैदा होता है, भगवान सबको उनका काम देते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन उससे कहता है अग्नि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर अग्नि बताता है ऐसा नहीं है, राजकुमार से मिलने से पहले मैं एक लाचार और मूर्ख व्यक्ति था, उनका मुझ पर कर्ज है। मैंने लोगों को हमेशा चोट पहुंचाई और देवताओं का अपमान किया और आखिरकार मुझे सजा मिलने का दिन आ गया। मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था। पर तभी वहाँ सोमा आता है और अग्नि को आजाद कराकर सबसे कहता है आप जिस आदमी को मार रहे थे वो अब मर चुका है और अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। अग्नि कहता है मुझे देवताओं पर विश्वास नहीं था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उस दिन मेरे सामने एक भगवान प्रकट हुए, राजकुमार सोमा। उस दिन सच में मैंने एक ईश्वर को देखा। वो कहता है राजकुमार मेरे भगवान की तरह हैं, उन्होंने मुझे जीवन दिया जिससे मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन कहता है अगर तुम मुझसे पूछो तो भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर अग्नि शॉक होता है। अब डिनर के समय सियाल सोमा से पूछता है तुमने कहा था कि तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो। सोमा एक फोटो दिखाते हुए कहता है मैं यहाँ इस औरत को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे महल में एक नर्स मेड थी। सियाल सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुम इस तस्वीर को देखकर उसका पता लगा सकते हो? पर इस तस्वीर को देखकर सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आता। सियाल सोमा से पूछता है कि ये इंग्लैंड में क्या कर रही है? सोमा बताता है मीना मेरी मेड है, वो शुरू से ही मेरे साथ रही है। मेरे माता पिता कभी मेरे से बात नहीं करते थे, मैं महल में अकेला रहता था, पर मीना हमेशा मेरे साथ थी। लेकिन एक दिन अंग्रेजों की बुरी नजर उस पर पड़ गई। जब मैं मीना से दूर था तो अंग्रेजों ने उसे किडनैप किया और इंग्लैंड ले आए। सियाल उसे कहता है सही शब्दों में तुम यहाँ उस औरत को वापस लेने आए हो? हाँ, मैं उसे अपने साथ वापस अपने घर इंडिया ले जाऊंगा। सियाल उसे कहता है वो बस एक नौकर थी, तुम उसके लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो। जो सुनकर सोमा को गुस्सा जाता है और वो गुस्से में सियाल को पकड़कर कहता है क्या तुम मुझसे अलग होने पर मेरी हालत नहीं समझ सकते? क्या तुम सोच सकते हो कि मैं कितना परेशान हूँ? सियाल कहता है नहीं, मैं नहीं समझ सकता। इस तरह की निराशा जो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर करे, मैं नहीं समझ सकता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। और ये कहकर सियाल वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय सियाल सोमा के पास आकर कहता है तुम्हें ताश खेलना तो आता ही होगा, मैंने अपने आज के सारे काम कर लिए हैं तो मैं सोने से पहले तक तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। पर सोमा उससे ताश खेलने को मना कर देता है, जिससे सियाल पूरा शौक हो जाता है
वो पूरा का पूरा सदमे में चला जाता है। सोमा के पास जुआ खेलने का टाइम नहीं है, ये क्या करूँ, वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ सियाल के साथ लाउ ताश खेल रहा था और लाउ उससे कहता है मेरा कहना है वो दोनों क्रिमिनल हो सकते हैं, पर सियाल कहता है मुझे नहीं लगता कि क्राइम करने से उन्हें कुछ फायदा होगा। वो दोनों शासन के बारे में कुछ नहीं समझते, उन पर शक करना जल्दबाजी होगी। और यहाँ अग्नि सोमा को सुलाकर घर से कहीं बाहर चला जाता है, पर सेबेस्टियन उसकी जासूसी कर रहा था तो मन में सोचता है मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो करेगा। वो सियाल को इस बारे में बताता है तो सियाल कहता है चलो उसका पीछा करते हैं। और तभी वहाँ सोमा आकर कहता है मुझे पता है, मेरे सोने के बाद अग्नि बाहर चला गया, मुझे जानना है कि वो क्या कर रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एक बड़े से बंगले के बाहर सियाल, सेबेस्टियन, लाउ और सोमा छिपे हुए होते हैं। और लाउ कहता है जो यहाँ रहता है, तो सियाल कहता है ये हारोल्ड वेस्ट जेब की स्टेट है, वो इंडिया से आए इम्पोर्ट माल को संभालते हैं, वो स्टोर भी चलाता है जैसे कैफे हाउस और भी बहुत कुछ। मैं एक बार उससे मिल चुका हूँ लेकिन वो बहुत ही बेकार स्टेटस था। सियाल बताता है उसके कैफे हाउस के लोगों को उल्टा लटका दिया गया और सियाल उन्हीं बंदों की बात कर रहा है जिनकी सुबह हत्या हो गई। उसके बाद वो सब छिपकर उसके घर के अंदर चले जाते हैं और जब रूम का डोर खोलकर देखते हैं तो वहाँ अग्नि आराम से बैठा हुआ था। और जिस बंदे के घर में अग्नि आया है वो बंदा अग्नि की खातिरदारी करते हुए कहता है हमारा अब तक का प्लान परफेक्ट जा रहा है, तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया अग्नि, तुम्हें अब और ज्यादा लोगों को स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने सभी दुश्मनों को कुचल दिया। और हमें पता चलता है कि अग्नि और ये बंदा मिले हुए हैं। वो बंदा अग्नि से कहता है तुम्हारी गॉडली हैंड राइट के साथ रॉयल वारंट हमें ही मिलेगा। और रॉयल वारंट का नाम सुनकर सियाल शॉक होता है और कहता है तो ये बात है। अग्नि उस बंदे से कहता है मैंने तुम्हारे प्लान का प्रॉमिस किया है। तो मीना, और मीना का नाम सुनते ही सोमा वहाँ चला जाता है। वो अग्नि से पूछने लगता है अग्नि तुम्हें पता है मीना कहाँ है? वो बंदा अग्नि से कहता है तो ये तुम्हारा मास्टर है। सोमा उससे कहता है तुम वही होगे जो मीना को ले गया था। वो अग्नि को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है पर अग्नि उसकी बात नहीं सुनता और गहरी सोच में चला जाता है। और यहाँ बाहर सेबेस्टियन, लाउ सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सेबेस्टियन कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। और यहाँ सोमा कंफ्यूज होता है कि अग्नि ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तभी वो बंदा अग्नि को ऑर्डर देता है कि सोमा की हड्डी पसली एक कर दो। अग्नि के फेस से ही लग रहा था कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर कुछ मजबूरी में ही उसे सोमा पर अटैक करना पड़ता है, जिससे सोमा भी शॉक हो गया था। पर तभी सेबेस्टियन बीच में आकर उसे रोक देता है। और यहाँ सेबेस्टियन एक हिरन का मास्क पहन कर आया था जिससे कोई उसे पहचान न ले। सेबेस्टियन को देखकर वो बंदा शॉक हो गया था और वो कहता है साली शैतान तू कौन है? सेबेस्टियन कहता है मैं एक हिरन हूँ, मैं प्रिंस को घर वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सब फालतूगिरी देखकर वो बंदा डर जाता है और अग्नि को ऑर्डर देता है कि इन्हें मार डालो, तू बुरा मत मानना अगर तेरा प्रॉमिस बेकार जाता है। और ये बात सुनते ही अग्नि की आंखों से खून आने लगता है और वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक भगवान है और सिर्फ एक ही मास्टर। मैंने कसम खाई मैं अपने भगवान की खातिर इस फीस्ट को इस्तेमाल करूंगा और मैंने अपने भगवान को धोखा दे दिया, मुझे माफ कर दो। सोमा उससे कहता है अग्नि तुम ये नहीं कर सकते। तभी अग्नि अपने हाथों की पट्टियों को खोल देता है और रेज में आकर उन पर अटैक करता है। सेबेस्टियन सोमा को बचा लेता है पर वो दोनों यहाँ की तोड़फोड़ करते हैं। इससे वो परेशान हो जाता है कि यहाँ बहुत ही महंगी चीजें हैं, ये सब बाहर करो। और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़े तो सियाल सेबेस्टियन को यहाँ से निकलने को कहता है तो सेबेस्टियन भी सोमा को लेकर खिड़की से कूद जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अग्नि उसे वहाँ से देखता है पर उसका पीछा नहीं करता। अब घर आकर सोमा बहुत ही परेशान होता है कि अग्नि ने उसे धोखा कैसे दे दिया, वो तो उसके साथ बहुत ही वफादार था। तभी सियाल कहता है मुझे इसका अंदाजा नहीं था, वेस्ट में एक रॉयल वारंट के बाद होगा, हालांकि ये एक ऐसा स्टेटस है जिसे किसी एक आदमी ने स्टेटस के बारे में देखा। तभी सोमा सियाल से पूछता है ये रॉयल वारंट क्या है? सियाल बताता है ये तब होता है जब रॉयल फैमिली ऑफिशियल अपनी मन पसंदीदा दुकान का समर्थन करते हैं। रॉयल वारंट होल्डर्स क्राउन का मार्गदर्शक है। तभी सेबेस्टियन कहता है आज से एक हफ्ते बाद एक करी कंपटीशन होने वाला है क्रिस्टल पैलेस में फेस्टिवल के रूप के हिस्से में। सोमा कहता है करी? हाँ मुझे बताया गया है कि मैजेस्टी एक सेलिब्रेटेड लवर ऑफ करी है जो उसको अटेंड करेगा। तभी सियाल सोमा से कहता है कि तुमने बताया था कि अग्नि को करी बनाना बहुत ही अच्छे से आता है, शायद उसी वजह से रिकॉग्नाइज ने मीना को किडनैप कर कर अपना बंदी बना लिया है और रिकॉग्नाइज वही बंदा है जिससे ये पहले मिले थे। सियाल कहता है रिकॉग्नाइज चाहता है कि अग्नि उसके लिए
करी बनाए जिससे वो कंपटीशन को जीत जाएगा और रॉयल वारंट उसके हाथ होगा। सेबेस्टियन सोमा से कहता है अग्नि ने आपको धोखा नहीं दिया, उसे आप पर पूरा विश्वास है। और सच्चाई मालूम पड़ते ही सोमा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अग्नि पर शक किया। पर वो अब आगे कहता है कि अग्नि और मीना का अब क्या होगा। सियाल कहता है करी कंपटीशन को हम ही जीतेंगे, हम अग्नि को भी बचा लेंगे और करी कंपटीशन जीतकर रॉयल वारंट भी हमारा ही होगा, क्यों है ना सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कहता है एक फैंटम हाइप बटलर होने के नाते मैं एक अच्छी करी तो बना ही सकता हूँ, रॉयल वारंट हमारा ही होगा। तभी सोमा कहता है ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं जीत पाओगे, उनके पास अग्नि है, अग्नि के पास काली का राइट हैंड है जिससे वो बहुत ही बेहतरीन करी बनाता है। और सोमा उन सबको बताता है कि हम इंडियन वालों के पास बहुत सारे मसाले हैं जिसकी वजह से हमारी करी दुनिया में सबसे अच्छी बनती है। जिसके बाद सेबेस्टियन भी बहुत तरह की करी बनाता है और जब सोमा उन्हें टेस्ट करता है तो उसमें अग्नि की करी जैसा स्वाद नहीं आता। वहीं रिकॉग्नाइज को पता चलता है कि फैंटम हाइप के मालिक सियाल के बटलर ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पर वो अग्नि से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे हरा दोगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने बहुत करी बनाई तो पर उस करी में अग्नि की करी जैसा स्वाद नहीं आया। जब सेबेस्टियन सियाल को ये बात बताता है तो सियाल उससे कहता है तुम्हें कुछ भी करके अग्नि से अच्छी करी बनानी है, चाहे उसमें कुछ भी डालो। यस माय लॉर्ड। दूसरी तरफ अग्नि सोमा को याद कर रहा था कि कैसे सोमा ने उसकी मदद की, पर मीना को बचाने के लिए उसे उसका दुश्मन बनना होगा। और यहाँ सोमा भी अग्नि को याद कर रहा था। अब अगले दिन सियाल और सेबेस्टियन कंपटीशन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो सियाल उससे कहता है मुझे पक्का यकीन है तुम अग्नि को हरा पाओगे, मैं फैंटम हाइप के नाम की कसम खाता हूँ, मैं रॉयल वारंट जीतूंगा। उसके बाद ये सब कंपटीशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और सेबेस्टियन प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक से सोमा एक लड़की को दिखता है जो कि मीना की तरह लग रही थी। वो जब भागकर उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सच में मीना ही है और मीना भी सोमा को देखकर शॉक हो जाती है। सोमा उसके गले लगकर कहता है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, पर अब हम घर जा सकते हैं। और तभी मीना गुस्से में उससे कहती है तुम क्या बेवकूफ हो, घर तुम्हारे साथ मजाक बंद करो, मैं अपना पूरा जीवन कास्ट सिस्टम में नहीं बिताना चाहती। सोमा उससे कहता है तो क्या तुम रिकॉग्नाइज के साथ यहाँ खुद आई। मीना कहती है हाँ, एक लोनली सर्वेंट या एक अमीर आदमी की पत्नी, मैंने तुमसे ये ना बोलने का प्रॉमिस किया था, तुम्हें सच का कभी पता नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सोमा ये सारी चीजों को बस दिखता ही रह जाता है, मतलब भाई का भी कट गया। इधर अग्नि सेबेस्टियन को बताता है मीना ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रिंस पुराने सर्वेंट की तरह काम करेगी, अगर मैं रिकॉग्नाइज के ऑर्डर मानूंगा तो रिकॉग्नाइज मीना को आजाद कर देगा। अगर प्रिंस को पता चला कि मीना कैसा महसूस करती है, सेबेस्टियन को समझ आता है तो ये बात है। और एक बंदा सेबेस्टियन और अग्नि को देखकर गुस्से में आने लगता है और कहता है अब मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगा, मेरी करी में कुछ तो कमी है। और हम दिखते हैं कि वहाँ एंजेला आती है और उसे एक छोटी सी पोटली देकर कहती है इसमें एक मसाला है, अगर तुम इसे करी में डालोगी तो करी स्वादिष्ट हो जाएगी। और वो बंदा भी उस मसाले को ले लेता है। वहीं अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और अब यहाँ महारानी भी आ जाती है जिनके साथ उनका बटलर भी होता है। तभी रानी अपने बटलर के कुछ कान में कहती है तो उनका बटलर सबको बताता है कि महारानी आप सबसे माफी मांगना चाहती हैं क्योंकि उनकी बीमारी के चलते वो आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हैं। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और कंपटीशन स्टार्ट होते ही अग्नि इंडियन स्टाइल में करी बनाने लगता है और वो इतनी बेहतरीन तरीके से करी बना रहा था, ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। पर वो सब दिखते हैं कि सेबेस्टियन तो करी में चॉकलेट डाल रहा है, जो देखकर वो लोग शौक हो जाते हैं कि क्या भाई ये पागल है क्या। और रिकॉग्नाइज तो ये देखकर खुश होने लगता है कि अब तो सेबेस्टियन अग्नि से जीत ही नहीं सकता। और सियाल भी ये देखकर कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार सेबेस्टियन कर क्या रहा है। तभी अग्नि एक ब्लू लॉबस्टर निकालता है जो देखकर सबकी फट जाती है और विस्काउंट बताता है ब्लू लॉबस्टर जो बहुत ही गहरे पानी में मिलता है, ये बहुत ही रेयर और खूबसूरत है। रिकॉग्नाइज ये देखकर खुश होने लगता है, शाबाश अग्नि, अब तो जीत हमारी होगी। और हम इस बंदे को दिखते हैं जिसको एंजेला ने वो मसाला दिया था, वो उस मसाले को अपनी करी में डाल देता है। जिसके बाद टाइम खत्म होता है और अब करी टेस्ट करने का समय था। अपना विस्काउंट जो कि एक जज है, वो जब उस बंदे की करी को टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं होता। और जब ये लोग अग्नि की लॉबस्टर करी को टेस्ट करते हैं तो इन्हें मजा ही आ जाता है। वो कहते हैं ये तो दिखने में और
खाने में भी कमाल है। विस्काउंट तो उसकी बहुत ही तारीफ करता है। तभी सेबेस्टियन उन सबसे कहता है आपको मेरी भी करी ट्राई करनी होगी। वो उन्हें अपनी करी दिखाता है जो कि एक बन की तरह थी। वो शौक हो जाते हैं भाई ये क्या डोरा केक ले आया तू। एक बंदा खड़ा होकर कहता है साले निकल यहाँ से। पर सेबेस्टियन बुढ़ाऊ को समझाता है कि बुड्ढे पहले से टेस्ट करके तो बता। तो उसके बाद जब वो उसके करी बन को टेस्ट करते हैं बुड्ढे को अपनी जवानी याद आ जाती है। अब ये उसकी तारीफ करने लगता है कि भाई क्या चीज है और विस्काउंट भी उसकी बहुत ही तारीफ करता है। और अब बाद में फैसला होगा कि ये करी कंपटीशन कौन जीतेगा। उससे पहले यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारी करी को टेस्ट करते हैं। वहीं रिकॉग्नाइज अग्नि से कहता है मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे। तुमने जो करी बनाई है वो बहुत ही कमाल है, सबको वो पसंद आ रही है। पर अग्नि उससे कहता है अगर यकीन कर भी ले फिर भी सेबेस्टियन ने कुछ अलग बनाया है। लोगों को भी उसके करी बंस बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और तभी वहाँ मीना आती है जिसे देखकर अग्नि शौक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि मीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर राजकुमार सोमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा। मीना उसे बताती है मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। अग्नि कहता है क्या ये मत कहना कि तुम। और तभी मीना रिकॉग्नाइज के गले लगती है। और इधर हमारा सोमा काली माता के सामने खड़े होकर कह रहा था अग्नि तुम मीना के बारे में जानते हो इसलिए तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं उससे मिलूं। तभी उसके पास सियाल आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे बटलर ने कंपटीशन में भाग लिया है, तुम उसकी साइड क्यों नहीं लेते। सोमा कहता है मुझे पता है मैं बस कुछ सोच रहा था, मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि मीना हमेशा कैसा महसूस करती थी या अग्नि को कैसा लग रहा होगा। तो सियाल उससे कहता है अगर तुम समझते हो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो तो तुम बस ये सोच। और सियाल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मीना को रिकॉग्नाइज के साथ देखकर अग्नि की आंखों से खून आने लगता है। वो गुस्से में मीना से पूछता है मीना तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने प्रिंस की कितनी देखभाल की और तुम्हें भी वो अच्छे लगते थे। मीना उससे कहती है तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। और मीना वहाँ से जाते जाते सोच रही थी ये सही है, मैं अब इस दुनिया में आगे चली जा रही हूँ, वो मेरा इस्तेमाल करेंगे नहीं मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। और जिस बंदे ने एंजेला का दिया हुआ मसाला करी में डाला था उसकी करी देखकर मीना को कुछ हो जाता है। वो जब उस करी को टेस्ट करती है तो उसे कुछ हो जाता है। और इधर सेबेस्टियन का बनाया हुआ करी बन रानी जब टेस्ट करती है तो उनकी तरफ से उनका बटलर सेबेस्टियन की तारीफ करते हुए कहता है कि रानी कह रही है कि आपने ये बहुत ही अच्छी डिश बनाई है, इसे बच्चे और बूढ़े भी आराम से खा सकते हैं, कोई ना आपको शाबाशी देती है। और तभी गुस्से में मीना कहती है मुझे हंसाओ मत, खुद की चापलूसी कितना करते हो, एक अमीर देश की रानी जिसने कभी कोई मेहनत नहीं की उसे ये कहने का कोई हक नहीं। रिकॉग्नाइज उसे आकर रोकता है और उसे कहता है अभी हम महारानी के सामने हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पर मीना उसे उठाकर दूर फेंक देती है। कुछ सोल्जर मीना को आकर रोकते हैं लेकिन मीना उनकी भी ऐसी की तैसी कर देती है और बाकी सब लोगों को भी मीना की तरह कुछ होने लगता है। सियाल ये देखकर रानी को बचाने जाता है पर दो पॉइजनस बंदे उसे रोक लेते हैं। वो उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं पर सेबेस्टियन जल्द वहाँ आकर उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। उन्हें पेल कर सियाल से कहता है वह आप काली के बारे में क्या जानते हैं माय लॉर्ड। सियाल कहता है अगर कहानी सही है तो काली डीमन के साथ लिए घूमती है, मैं ऑर्डर देता हूँ रोको काली को। यस माय लॉर्ड। और सोमा यहाँ की हालत को देखकर कंफ्यूज था कि अचानक से यहाँ क्या हो गया। तभी सोमा दिखता है कि मीना सेबेस्टियन से फाइट कर रही थी। और तभी अग्नि भी सोमा के पास आ जाता है और जिस बंदे ने करी में मसाला डाला था वो उठकर अग्नि पर अटैक करने वाला होता है कि अग्नि पहले ही उसे चौक दे देता है। सोमा अग्नि से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अग्नि बताता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जब से मीना और कुछ लोगों ने उस करी को खाया। सोमा जब उस बंदे की करी को टेस्ट करता है तो शौक होती हुए कहता है मेरे पिता ने इस बारे में बताया था मुझे, ये एक फॉरबिडन मसाला है जो इंसानों के अंदर छुपे अंधेरेपन को बाहर लाता है और लोगों को डीमन में बदल देता है। सोमा मीना को देखकर कहता है मीना मैं कभी नहीं जान पाया कि तुम अंदर से कितनी टूट चुकी हो, ये सब आपकी गलती नहीं है, ये उस मसाले की वजह से हुआ है। जिसके बाद सोमा अग्नि के सामने अपनी गलती को मानने लगता है कि उसने आज तक किसी की बात नहीं मानी और अग्नि और मीना को अकेला छोड़ दिया था। पर अब इन दोनों के बीच में सब सही हो जाता है। अग्नि अपने काली के राइट हैंड से सारे डीमन को पेल देता है और सेबेस्टियन से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेबेस्टियन कहता है अब इस साले मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ भाई। जिसके बाद ये दोनों डीमन को मारने लगते हैं और रानी को भी पता चल जाता है ये सब उस मसाले की वजह से हुआ है। और तभी मीना रानी पर अटैक कर देती है पर सोमा बीच में आकर उसे रोकते हुए सोचता है काली माता को शांत कराने के लिए मुझे ये करना ही होगा। पर मीना उसके पास आने से पहले ही फिसल कर गिर जाती है तो सोमा जल्दी से जाकर उसके ऊपर पैर रख देता है और उल्टी तरह ही सही मीना शांत हो जाती है। और सियाल सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है कि वो अपने करी बंस उन सबको खिला दे। सियाल के ऑर्डर पर सेबेस्टियन अपने करी
सारी बंस को सबके मुंह में दे देता है और सेबेस्टियन का मुंह में लेकर सभी पॉइजनस लोग ठीक होने लगते हैं। रानी का बट्टर सियाल से कहता है, महारानी ने कहा मुझे आपको बताने को, ये कई बंस दया से भरे हुए हैं। डीमन मसाले को भी हराया और उन्हें भी हराया जो लोग डीमन बन चुके थे। रॉयल वारंट का विनर तय हो चुका है, जिसके बाद जितने भी लोग उस मसाले की चपेट में आ गए थे उनको आराम करने दिया जाता है और हमें पता चलता है कि सियाल ने रॉयल वारंट को जीत लिया है। रानी का बट्टर सियाल से कहता है कि रानी ने कहा कि आप इस देश का भविष्य हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है माय लॉर्ड, और ये कह कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोमा सियाल से थैंक यू कहता है और कहता है, अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो अभी भी ना समझ और बेमतलबी होता। आज से मैं कई चीजें सीखूंगा और सारा इंग्लैंड नहीं सारी दुनिया घूमूंगा। और अग्नि भी सेबेस्टियन को थैंक यू कहता है कि उसकी फैमिली ने उसकी बहुत ही मदद की। सेबेस्टियन उससे कहता है, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, जिन भगवान को तुम मानते हो उनमें काली और शिव है, तुम अपनी गलतियों का एहसास कर सकते हो खुद के दर्द से। और तभी सोमा सियाल को गले लगाते हुए कहता है, मेरी मीना वो ठीक तो हो जाएगी ना। ये सब देखकर अग्नि कहता है, मुझे इंग्लैंड में बहुत ही मजा आया, प्रिंस और मैंने और अच्छे दोस्त बनाए। जो सुनकर सेबेस्टियन कहता है, दोस्त, मैंने कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ब्लैक बटलर का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। और पहले बात सुनो भाई, इसका सीजन 2 लाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 पूरा का पूरा फिलर है, यानी इसका सीजन 2 स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। सीजन 2 का स्टोरी में कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या मुझे उसे लाना चाहिए ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।